प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 2200 से अधिक कैडेट होंगे शामिल। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। बिहार में आज टूट सकता है महागठबंधन। राज्यपाल के सामने परेड कर सकते हैं आरजेडी विधायक। पटना में बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी में राजस्थान में तनाव 3 से एमपी राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री तक पहुंचा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकता है सीएम का आगमन। गोरक्ष नगरी में होगा भव्य स्वागत की तैयारी। बदायूं के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। सैंजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर था। तहखाने में मूर्तियां मिली। एसआई सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। औरंगजेब के काल में तोड़ने के मिले साक्ष्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है प्रभु राम की नगरी अयोध्या से, जहां श्री राम लला की आरती और दर्शन का समय जारी किया गया। ट्रस्ट ने आरती और दर्शन की समय सूची जारी की है। श्री राम लला के श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे होगी। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे के करीब होगी और सुबह 7 बजे से प्रभु राम लला के भक्त दर्शन कर सकेंगे। श्री राम लला की भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। श्री राम लला की संध्या आरती की बात करें तो 7:30 बजे होगी और रात्रि भोग आरती 8 बजे होगी। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्री रामलला की श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे के लगभग होगी। अहम खबर आपको हम बता दें और जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे के लगभग होगी और सुबह 7 बजे से श्री रामलला के भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो सुबह 7 बजे से ही प्रभु के दर्शन कर सकेंगे भक्त। और रामलला की भोग आरती की बात करें तो दोपहर 2 बजे के लगभग होगी। संध्या आरती लगभग 7:30 बजे होगी और भोग आरती 8 बजे। शयन आरती रात 10 बजे होगी। तो आरती और दर्शन का समय जारी कर दिया गया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रस्ट ने आरती और दर्शन की समय सूची जारी की है। अयोध्या धाम में संपत्ति की खरीद फरोख्त जारी है। हाल ही के सालों में बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई है और संपत्तियों की रजिस्ट्री में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2016 से 17 की बात करें तो 25,822 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई थी और साल 2022 से 23 में 46,219 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। स्टाम्प राजस्व 77.22 करोड़ से बढ़कर 177.75 करोड़ पहुंचा है। 9 महीने में ही 34,000 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। तो लगातार देखिए अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। साल 2022 से 23 की बात करें तो 46,000 के लगभग संपत्तियों की खरीद हुई थी और स्टाम्प राजस्व की बात करें तो 77.22 करोड़ से बढ़कर ये 177 करोड़ के लगभग पहुंच गया है और 9 महीने में ही 34,000 से ज्यादा रजिस्ट्री होने की बात सामने आई है। अयोध्या धाम में संपत्ति की खरीद फरोख्त लगातार जारी है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री में 80% तक की बढ़ोतरी की बात सामने आई है। – 2016 से 17 में 25,882 की रजिस्ट्री और 2022 से 23 में 46,219 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर आपको हम बता दें 2016 से 17 में 25,882 संपत्तियों की रजिस्ट्री होने की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अगली बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी की बात करें तो एसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। ज्ञानवापी एसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट पढ़ी है और दोनों पक्षों को सौंपी गई एसआई की रिपोर्ट 839 पन्ने की एसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है और मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। रिपोर्ट के अनुसार यह अहम बातें सामने आई है और 5000 साल पहले दीवार बनी। एसआई रिपोर्ट में सारी बड़ी बातें सामने आई है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हनुमान और गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। मस्जिद में औरंगजेब काल का शिलापट मिला है। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ी बातें सामने आई है। मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था और मेन चैम्बर के पास एसआई को 3 चैम्बर मिले हैं। पिलर और प्लास्टर हिंदू मंदिर के हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये सारी बातें सामने आई है। स्वास्तिक का निशान मिला है। पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। 34 ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ी बातें सामने आई है। महामुक्ति मंडप की अगर हम बात करें तो महामुक्ति मंडप के पास भी अवशेष मिले हैं। मस्जिद के लिए मंदिर के पिलर का इस्तेमाल किया गया और मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट के अनुसार ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, पांच 5000 साल पहले दीवार बनी। रिपोर्ट के हिसाब से सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। 1000 साल पुराने अवशेष मिलने की भी बात कही गई है। तो 1000 साल पुराने अवशेष मिलने की भी बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। रिपोर्ट की ये बड़ी बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मेन चैम्बर के पास एएसआई को 3 चैम्बर मिलने की बात भी सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बदायूं से बताते हैं, जहां पर बदायूं के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं का दौरा करेंगे। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:20 के लगभग पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सैंजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। तो सैंजनी में शिलान्यास किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सैंजनी में एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। रितेश, आज मुख्यमंत्री का बदायूं का दौरा है, मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, क्या तैयारियां की गई हैं, डे प्लान उनका क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है बदायूं के सैजनी में बायोगैस गैस का जो है प्लांट उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
लगभग 1:20 को बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर अगर भीड़ की जो है लोगों के आने की जो गिनती है वो लगभग 1 लाख तक पहुंचने जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है डीएम, एसएसपी और आईजी, एडीजी, कमिश्नर सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मौका मुआयना कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर सुबह से ही भीड़ का आना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो कुल लगभग अनुमानित लोग जो है 70 से 80 हजार लोग आने की उम्मीद पाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, एथनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, अहम जानकारी सामने आ रही है। एथनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो वाराणसी से अहम खबर आपको हम बता दें एक बार फिर से, जहां पर ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट पढ़ी है। दोनों पक्षों को सौंपी गई है एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। 839 पन्ने की है एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। और मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। तो पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रयागराज से विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनय, एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जो रिपोर्ट में सामने आया वो चौंका देने वाला है। 350 साल पुराना महज गुंबद है, जबकि जो बाकी की दीवारें हैं, जो चीजें मिली हैं, वो ये दर्शा रही हैं कि एक वक्त पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। और इसके साथ ही आंकड़े की बात कर लें तो बताया जा रहा है कि 34 ऐसी चीजें हैं जो हिंदू मंदिरों में होती हैं। जी गर्मिया, हम आपको जो है बता दें कि जो है एएसआई की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला जो है खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि उसमें जो है रिपोर्ट में 1000 साल पहले जो है भगवान जो है बजरंगबली और गणेश भगवान की जो है मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिली हैं। हम आपको बता दें कई अहम जो है एएसआई रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की अगली तारीख जो 29 जनवरी तय की है। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने रिसीवर के रूप में ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जी बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला, मथुरा का मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट को लेकर देखिए, एक तरफ जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार ये कह रहा था कि रिपोर्ट का सच सामने ना आए, बंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जाए। लेकिन अब क्योंकि जो रिपोर्ट में सामने आया है वो सबके सामने है, तो ऐसे में लग रहा है कि मामला काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा। जो ये स्वास्तिक के चिन्ह, खंडित मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की मिली है, चाहे वो हनुमान जी की हो या गणेश जी की हो, इस सब के बाद कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बहुत हद तक साफ होती हुई नजर आ रही हैं। विनय जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एएसआई की जो रिपोर्ट है, जो कि मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन एएसआई ने उस रिपोर्ट का खुलासा किया है और दोनों पक्ष को जो है एक एक प्रतियां जो है थमाई गई हैं और इसको जो है सार्वजनिक कर दिया गया है कि आखिर क्या सच्चाई थी उसमें। जो है हजारों साल पहले खंडित जो मूर्तियां मिली हैं, जो सच्चाई थी वो निकल कर सामने आई है, जो कि हिंदू पक्षों में काफी हर्ष उल्लास का माहौल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से रिपोर्ट पढ़ी गई और जिसमें ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि गुंबद के बारे में अगर बात करें तो 350 साल पुराना गुंबद, लेकिन जो दीवार है वो 1000 साल पुरानी बताई जाती है और बताया जाता है कि वो नागर शैली में बनी हुई है, जिस शैली में मंदिरों का निर्माण पुराने वक्त में हुआ करता था। और यही नहीं बल्कि कई अहम चीजें भी यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि 34 ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं, चाहे वो स्वास्तिक के चिन्ह हो, पशु पक्षियों के चिन्ह हो, आकृतियां हो, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अवशेष मिलने की बात सामने आई है, वो सब कुछ बहुत अहम हो जाता है। पिलर और प्लास्टर हिंदू मंदिर के हैं, रिपोर्ट के अनुसार ये सारी बातें भी सामने आई हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज भी सर्दी से राहत नहीं मिलने के आसार है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड का कहर देखने को मिला है। राज्यों के कुछ जिलों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एमपी के खजुराहो में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। अभी भी लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते हैं। एमपी के खजुराहो की बात करें तो 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो गया है। राजस्थान के टोंक में 6 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है और ठिठुरन भी बढ़ गई है। लोग परेशान नजर आते हैं। इसी पर अलग अलग जिलों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ठंड को लेकर उनके प्रदेश में, उनके जिलों में क्या हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी ठंड का कहर देखने को मिला है। राजस्थान के टोंक में 6 डिग्री तक तापमान से ठिठुरन बढ़ गई है। कुछ जिलों में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, एमपी के खजुराहो में भी तापमान काफी ज्यादा कम हुआ, जिसके चलते लोग ठिठुरते नजर आए हैं। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे और उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से खबर अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 9:45 पर 5 केडी सिम आवास पर आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात होने वाली है? क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, इनकी ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है 5 केडी पे किया गया है, जहां पे सीएम का आवास है। यानी कि साथ में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चर्चा करते नजर आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर जो आगे की रणनीतियां तैयार की जा रही है। यानी कहीं न कहीं जो रणनीति तैयार हो रही है उसको लेकर के चर्चाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की ये भी ज्वाइंट रहेंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से नए विकास और नए क्षेत्र को आह्वान किया जा रहा है, नए नए जगहों का जो है अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं होंगी जिनको धरातल पर उतारना होगा। तो उन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और सुबह 9:45 के लगभग 5 केडी सिम आवास पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। अब अहम जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर
थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं ठंड को लेकर, जहां आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में ठंड बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में सबसे पहले हमारे संवाददाता कानपुर से अभिनव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अभिनव का रुख कर लेते हैं। अभिनव, कानपुर में भी आज कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोग घरों में कैद नजर आए हैं और अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, कानपुर में जिस तरीके से लगातार ठंड जो है वो बढ़ी हुई है, जो हवाएं हैं 1 से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये जो ठंड है काफी बढ़ चुकी है, जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की एक मोटी चादर एक शहर के ऊपर छाई हुई है। इस वक्त 9 बज चुके हैं और इस वक्त भी लोगों को जो है अपनी गाड़ियों की लाइट्स जला के चलना पड़ रहा है। लगातार लाइट जला के और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें कानपुर के प्रशासन की, तो कानपुर के प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां पर अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं वो अभी भी सड़क के किनारे ही है, वहीं पे ही ठंड में ही रह रहे हैं। खुले आसमान के नीचे उनको रहना पड़ा है। हालांकि महापौर करुणा पांडे ने अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम से व्यवस्था करी थी कि कानपुर में ई रिक्शे चलवाए थे जो रात में निकलेंगे और जो लोग सड़क के किनारे सो रहे होंगे, खुले आसमान के नीचे सो रहे होंगे, उनको रैन बसेरों में लाया जाएगा उन लोगों को। लेकिन उन रिक्शों का क्या हुआ अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। ना ही वो रिक्शे अभी इस ठंड में रात में दिखाई देते हैं। जो लोग सड़क के किनारे रह रहे थे वो अभी भी इस ठंड के नीचे, खुले आसमान के नीचे अभी भी रह रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ में और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील मालविया हमारे साथ में है भोपाल से। सुनील, मध्य प्रदेश की बात करें तो कई शहरों में तापमान 3 से 6 डिग्री तक पहुंच गया है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शीतलहर हो, कोहरा हो, सभी का कहर चारों ओर नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश का जो शहर है, कुछ शहर है जैसे खजुराहो, बात की जाए खजुराहो की तो खजुराहो में 3.4% जो तापमान है। और फिर बात की जाए दतिया, तो दतिया में 5% जो 5.55% जो तापमान, जो टेम्परेचर जो नापा गया, तो वो देखें तो मध्य प्रदेश के जो और पचमढ़ी है, जो ऐसे जो शहर है जहाँ पर जो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि लोगों को काम के लिए जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से लोग निकल नहीं रहे। और मध्य प्रदेश में कहीं ऐसे बहुत सारी स्कूलों को लगभग 10 बजे तक का बोल दिया गया था। जो स्कूल सुबह 8 बजे खुलती है वो स्कूल कम से कम 10 बजे वो खुलेगी और 10 बजे लोग वहां पर स्कूल में जाएंगे। तो और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम में प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की गई है। और सुबह के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी औचक निरीक्षण किया था। पिछले दिनों वो रेन बसेरा में अचानक रात को 12:30 बजे पहुंच गए थे और वहां पर अधिकारियों को उन्होंने बिल्कुल एहतियात स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ठंड की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होना चाहिए और ठंड से बचाव के लिए सारे जितने भी उपयोग हो वो किए जाए। और लगातार मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी कर दिए थे। जी गरिमा, बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं। विनोद गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी ब्यूरो चीफ हैं पंजाब से। विनोद जी, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर यातायात जो है वो बहुत कम हो गया है। आने जाने वाले लोगों की कमी हो गई क्योंकि कोहरा चारों ओर नजर आता है। घनी चादर कोहरे की देखने को मिल रही है। इस सब का कितना असर देखने को मिला है और इस ठंड से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? सबसे पहली बात, आज की अपने मौजूदा समय की बात करें तो आज खिलखिला की जो धूप है वो कल भी निकली थी और आज भी निकली हुई है। यही पहले थी कि चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है वो धूप से खिलखिला गया है और
जो ठंड है उससे शायद लोगों को बहुत राहत मिली है। हाँ, ये जरूर है ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, हरियाणा या पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो अमृतसर, गुरदासपुर या होशियारपुर, जालंधर या हरियाणा के अंदर सिरसा, जिन के आसपास के एरिया की बात करूँ तो यहाँ ठंड का असर है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी के एरिया है, खेती बाड़ी के एरिया होगा तो ठंड भी बढ़ रही है और कोहरा भी है। और यही कारण है कि सरकार ने भी स्पष्ट कहा कि अगर जरूरी काम है, कोई अनावश्यक काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर कोहरा है सड़कों पर। चंडीगढ़ जो है नजदीक है, बिल्कुल शिमला के 100 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, तो शायद शिमला का असर या ठंड का ज्यादा होता है, परंतु ठंड के साथ साथ जो पहाड़ी एरिया में धूप का भी असर अच्छा देखने को मिलता है, जो आज हमें भी चंडीगढ़ के अंदर या कह लीजिए चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया हुआ देखने को मिली, ठंड से बहुत राहत मिली है, धूप की खिलखिलाती धूप से। और हाँ, सरकार की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले, प्रशासन ने भी बहुत अच्छे यहाँ पे कह लीजिए कि लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ठंड से बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की है, स्कूलों को लेकर हो, चाहे आम जनता को लेकर हो, आम पब्लिक को लेकर हो। हाँ, बहुत कुछ असर देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे अलगाव के अलाव की बात कर ले, चाहे शेल्टर्स की बात कर ले, या किसी और चीज को लेकर बात कर ले, धूप की बात है या कोहरे की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कोहरा है। फिर भी आज की अगर आज मौजूदा समय की बात करें तो माहौल बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा असर धूप की वजह से कम है। ठीक है, हमारे साथ में जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अनिल, जयपुर की बात करें तो पूरे राजस्थान के साथ साथ जयपुर में भी तापमान जो है वो लुढ़कता चला जा रहा है, पारा लुढ़कता चला जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हो गए हैं और बताया जा रहा है कि कई ट्रेनें भी लेट लपेट चल रही हैं। इसके साथ ही सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अनिल जी, गरीब बताना चाहूंगा कि जयपुर में लगातार 2 दिन से धूप निकल रही है, धूप के साथ साथ जो शीतलहर है वो भी चल रही है, लेकिन जो 2 दिन से धूप निकली है तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को सर्दी बचने के भी कई आयाम है। और हम बात करें प्रशासन की और शासन की तो स्वयं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रात्रि समय रैन बसेरों का औचक दौरा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन को कमी ना छोड़ दे। और साथ में उनके जो जनप्रतिनिधि है, विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे रेन बसेरों का दौरा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई जो गरीब हो, जो फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति है, उनको सर्दी का प्रकोप न झेलना पड़े। और आज की बात करें तो अभी जो टेम्परेचर 24 से 25 लगभग नापा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह है कि जो जयपुर में जो प्रदेशवासी जो सर्दी का प्रकोप झेल रहे थे उनको कहीं ना कहीं निजात मिली। ठीक है, बिल्कुल। अनिल बनेगा हमारे साथ में पवन भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पवन, लखनऊ की बात करें तो लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त तक ठंड जो है कम होने का नाम ले लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी भी लोगों को कोई राहत मिलने के आसार नहीं नजर आते हैं। और क्या मौसम विभाग ने कोई अनुमान जताया कि आखिर इस बढ़ती ठंड से, इस ठिठुरन से लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि लोग अब इंतजार कर रहे हैं कब ये ठंड कम होगी? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले 20 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और घना कोहरा लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण जो विमान सेवा है बेपटरी हो गई है। अभी आज सुबह जो बंबई से जो लखनऊ जहाज आने वाली थी वो दिल्ली, उसको जो है डाइवर्ट किया गया है। तो बात की जाए यातायात के साधनों की तो बहुत बुरी कंडीशन इस समय है, चाहे वो सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो, दोनों या रेल मार्ग हो, सभी जो साधन है वो अपने तय समय से काफी विलंब में चल रहे हैं। हाँ, जो मौसम विज्ञान विभाग की बात की जाए तो मौसम विज्ञान विभाग ने अभी 3 दिनों तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का भी रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि लगभग 3 से 4 दिन के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन जो ठंडक है वो अभी लगातार फरवरी के पहले सप्ताह तक बनी रहेगी। तो मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अभी प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंडक से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, आज की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7 व अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिससे दिन के समय हल्की धूप निकल रही, लेकिन जो हवाएं चल रही है उससे राहत मिलने की अभी आसार नहीं है। जी बिल्कुल, यानी अभी भी राहत मिलने के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब इस कोल्ड वेव से राहत लोगों को मिलेगी। फिलहाल के लिए तो अलर्ट है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस शीतलहर से बचकर रहें। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी अलाव का सहारा लेकर जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोल्ड वेव
नजर आ रही है। अलर्ट जारी कर दिया गया है और शीतलहर के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर से खबर, यहाँ पर जिले में 2 लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मिर्जापुर के खलील अहमद को मिला पद्मश्री और हैंडमेड दरी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। लोकाक और मिला श्रीवास्तव को भी मिला पद्मश्री। खलील अहमद को शिल्प गुरु का मिल चुका सम्मान। खलील अहमद ने पीएम मोदी का दिया धन्यवाद। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। हैंडमेड दरी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद ये विशेष पुरस्कार लोक गायक और मिला श्रीवास्तव को भी पद्मश्री मिला। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। खलील अहमद की ओर से शुक्रिया अदा किया गया। हैंडमेड दरी के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में मां बेटे की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। जमीनी विवाद में मां बेटे की हत्या की आशंका। आईजी, एसएसपी, एसपी और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल जांच करने में जुटा हुआ है। 6 महीने पहले हाईवे पर शुरू किया था नर्सरी का कारोबार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के डोहरा लालपुर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका है और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की अहम खबर। बरेली में मां बेटे की हत्या से मचा हड़कंप। जमीनी विवाद में मां बेटे की हत्या की आशंका जताई गई है। और आईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ मौके पर पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल जांच करने में जुटी हुई है। बरेली में मां बेटे की गोली मारकर हत्या, जिसके बाद हड़कंप मचा। और आईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ सभी मौके पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच करने में जुटा हुआ है।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज पूर्णिया में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बैठक में राहुल गांधी भी रह सकते हैं मौजूद। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, आज पूर्णिया में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस बैठक करने वाली है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले हैं। पूर्णिया में कांग्रेस की बड़ी बैठक की बात सामने आई है। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां दिल्ली से खबर, आज पूर्णिया में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस बैठक करेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम महाराष्ट्र से बताते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को सफलता, मनोज जारंग के आंदोलन का समाधान। मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन सुलझ गया और सिगे सोयरे शब्द को लेकर जीआर निकाला गया। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से। सिगे सोयरे शब्द को लेकर जीआर निकाले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और मनोज जारंग के आंदोलन के समाधान की बात सामने आई। मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन सुलझ गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाब के होशियारपुर के मुंगेरिया में कार और ट्रक में भीषण टक्कर होने का मामला सामने आया है। हादसा इतना भीषण था कि कार में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना मुकेरिया के उच्ची बस्ती इलाके की बताई गई है। घायल व्यक्ति को मुकेरिया के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर आपको हम पटना से बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम के आवास पर आज बैठक होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुलाई बैठक। आरजेडी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी। आज दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी। आज दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ने बुलाई बैठक। पटना से खबर, डिप्टी सीएम के आवास पर आज बड़ी बैठक की बात सामने आई है।
दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको हम पटना से बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम के आवास पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो डिप्टी सीएम के आवास पर आज बुलाई गई बड़ी बैठक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरजेडी के मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम के आवास पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होने वाली है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे होगी ये बड़ी बैठक। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण चर्चा आज की इस बैठक में होने वाली है। देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।